नमस्कार साथियों, वैदिक सूक्तों की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हमने अग्नि सूक्त के 6 मंत्रों का अध्ययन कर लिया है। अब आज हम 7, 8 और 9 मंत्रों का अध्ययन करने के पश्चात अग्नि सूक्त का अग्नि देवता का एक तरह से स्वरूप पढ़ेंगे, जो कि इस अग्नि सूक्त का सार भी होगा। एक तरह से आपकी परीक्षाओं में मंत्रों की व्याख्या तो आती ही है, साथ में एक बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि अग्नि देवता का स्वरूप उपस्थित कीजिए, तो वह हम देखेंगे। और आज हम अग्नि सूक्त को समापन कर लेंगे अग्नि सूक्त का। तो देखिए, आशा है आपने पहले की वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हो तो उन्हें देखिए, क्योंकि उसके क्रम में ही है आगे ये वीडियो जारी हो रहा है। तो स्क्रीन पर देखिए, 7वां नंबर का मंत्र है। मंत्र अग्नि सूक्त को समर्पित, अग्नि देवता को समर्पित है और गायत्री छंद में लिखा गया है। गायत्री छंद एक त्रिपादी छंद है, जिसके प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर होते हैं और इस प्रकार कुल 24 अक्षर होते हैं। तो इसके ऋषि जो हैं वो मधुश्चंदा वैश्वामित्र हैं और देवता अग्नि हैं। तो देखिए, मधुश्चंदा ऋषि क्या कहते हैं। मधुश्चंदा ऋषि गायत्री छंद के माध्यम से कहते हैं, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि। देखिए, ये वैदिक संस्कृत है। तो वैदिक संस्कृत में उदात, अनुदात और स्वरित 3 प्रकार के ये आपने स्वर जाने होंगे। तो अनुदात में क्या होता है, नीचे की तरफ लाइन होती है, आड़ी लाइन होती है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिवे दिवे में नीचे की तरफ आड़ी लाइन है। और स्वरित में क्या होता है, खड़ी लाइन होती है ऊपर की तरफ। और अनुदात में कोई स्वर नहीं होता है। तो ये एक स्वरांकन है। इसको जानने के लिए तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सिर्फ इतना ही जाने, आपको अगर जिज्ञासा हो कि इन श्लोकों पर ऊपर की तरफ जो ये खड़ी लाइन और नीचे की तरफ ये आड़ी लाइन है, ये क्या है, तो ये वैदिक स्वर हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। उदात में कोई चिन्ह नहीं होता, अनुदात में नीचे की तरफ चिन्ह होता है और स्वरित में आड़ा लाइन होती है, एक तरह से खड़ी रेखा होती है अक्षरों के ऊपर। और ये उनकी किस शब्द को हम उदात पढ़ेंगे, ऊंचे कंठ से पढ़ेंगे, किसको नीचे कंठ से पढ़ेंगे, बस इतना सा इसका है। क्योंकि प्राचीन ज़माने में ये जो वेद थे वो श्रुति परंपरा से सीखे गए थे। तो सुनने में यानी बोलने के क्रम में ही उन्हें किस तरह से ऊंचा और नीचा करना है, तो ये ध्यान रखा जाता था। ऋषियों के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई है। हमें इससे ज़्यादा अभी कोई अभिप्राय नहीं है। अब देखिए, आप इसका पदपाठ देखिए। पद पाठ में क्या है, प्रत्येक पद का पाठ करेंगे। ऊपर लिखा है संहिता पाठ। संहिता पाठ क्या होता है, जैसा वेदों में संहिता में, यानी ऋग्वेद हम पढ़ रहे हैं तो ऋग्वेद में जैसा कहा गया है वैसा संहिता का पाठ ऋग्वेद संहिता में जैसा किया पढ़ा गया है। पद पाठ यानी प्रत्येक पद को तोड़ तोड़ के हम पढ़ेंगे। तो देखिए, उप त्वाग्ने, त्वाग्ने में क्या है, त्वा प्लस अग्ने, यहाँ से हम इसको अलग करेंगे सवर्ण दीर्घ संधि से, त्वा अग्ने। दिवे दिवे, यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक पाद पूरा हुआ। तो इसके बाद देखिए, दोषा दोषा वस्तः, अवस्थः, अवस्थः शब्द निकलेगा यहाँ से, दोषा अवस्थः। धिया वयम, नमः, नमो का जो ओ है उसका हो गया विसर्ग, नमः। भरन्तः एमसी, एमसी को 2 तरह से तोड़ा गया है, आ प्लस ईमसी। ये भी वेदों में होता है कि एक जो क्रियापद दिखाई दे रहा है उससे भी हम अलग से उसका निकाल लेंगे, क्या चीज़, उपसर्ग निकाल लेंगे अलग। तो एमसी को आ प्लस ईमसी दोनों को मिला के यहाँ पर संधि होके एमसी हो गया। अब शब्दार्थ देखिए कि प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है। उप का मतलब था समीप। कई बार हम बोलते हैं उपवास करना, तो उपवास करने का क्या मतलब होता है, समीप, यानी कि जिस भी देवता को समर्पित हम वास करते हैं उसके समीप हम अपने आप को रखते हैं, यानी कि बहुत श्रद्धा भाव से हम उसका करते हैं। तो उपवास का मतलब भूखे रहना नहीं होता, उपवास का मतलब होता है उस देवता के समीप अपने आप को बैठा लेना, अपने मन को उसके समीप कर देना। सत्यनारायण भगवान का अगर आपने वास किया है तो आप उस दिन सत्य का आचरण करेंगे। अगर आपने बृहस्पति भगवान का गुरुवार का व्रत किया है तो आप गुरुवार की पूजा पाठ करेंगे, गुरु देवता जो बृहस्पति देवता है उनको समर्पित अपना करेंगे। तो इस तरह से उपवास का ये मीनिंग होता है, शाब्दिक मीनिंग। तो यानी तुम्हारे, तुम्हारे मतलब अग्नि देवता के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे। अग्नि, हे अग्नि, ये संबोधन के रूप में है। दिवे दिवे, दिन दिन, प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिदिन।
दोषावस्थः, दोषावस्थः, इसको आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। दोषा का मतलब होता है रात्रि और अवस्थः का मतलब होता है आच्छादित करना। तो दोषा अवस्थः, दोषा यानी रात्रि को आच्छादित करता है कौन? अंधकार। और अंधकार को दूर कर देता है कौन? अग्नि। जब अग्नि प्रकट होती है तो अंधकार दूर हो जाता है। तो हे अंधकार को दूर करने वाले अग्निदेव, धिया, धिया का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि, धी से ही धिया, धिया, तो बुद्धि पूर्वक यानी कि भक्ति भाव से, वयम हम लोग, नमः नमस्कार करते हुए, आपकी स्तुति करते हुए, आपका एक तरह से गान करते हुए, भरंतः करते हुए, नमः भरंतः, नमस्कार को हाथ में जैसे नमस्कार की मुद्रा होती है तो उसको क्या कहेंगे? नमस्कार करते हुए। आ ईमसी आते हैं, ईमसी आ जाएगा, आ ईमसी यानी आते हैं। यानी कि मधुचंदा ऋषि क्या कह रहे हैं? वह कह रहे हैं कि अन्वय में देखिए, हे दोषावस्थः अग्ने, हे दोषों को दूर कर देने वाले अग्निदेव, वयम यानी हम लोग। जब ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं तो वो मैं का भाव नहीं ला रहे अपने अंदर, अहंकार का भाव हो जाता है मैं, अहम का भाव में क्या, वयम का भाव में क्या होता है? हम लोग, हम सब, यानी कि मधुचंदा ऋषि और उनके साथ में उनके शिष्यगण भी होंगे, तो वह सब भी धिया नमा भरंतम, बुद्धि से, अपने भक्ति भाव से, नमा भरंतम नमस्कार करते हुए, दिवे दिवे प्रतिदिन, उप त्वा आ ईमसी, त्वा उप तुम्हारे समीप, आ ईमसी आते हैं। यानी कि हम प्रतिदिन यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित करते हैं और अग्नि प्रज्वलित करके आपका ध्यान करते हैं, और हम बहुत भक्ति भाव से करते हैं। हमारे अंदर किसी तरह का कोई द्वेष भाव नहीं है, हम आपकी सच्चे मन से भक्ति करते हैं। आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और हमें एक तरह से हमारी इच्छा पूर्ति कीजिए, हमारा ध्यान रखिए, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा मंत्र है। अब देखिए विशेष में उपत्वा, उपत्वा का क्या हुआ मीनिंग? तुम्हारे समीप, तुम्हारे पास, उप और एवसी के साथ जोड़ते हुए इसको लेंगे, तुम्हारे समीप आते हैं। तो इस तरह से ये बन जाएगा दोषावस्थः, दोषावस्थः, इस शब्द को आपको समझना होगा अच्छे से। दोषा यानी रात्रि ही, तस्याः अवस्थः, अवस्थः प्रकाशकः, दोषावस्था शब्द बना, तत्संबुद्धौ दोषावस्थः, उससे संबंध दोषावस्था, यानी हे रात्रि को प्रकाशित कर देने वाले अग्निदेवता। सायण में डोनाल इत्यादि जो ऋषि हैं उन्होंने इनके अलग अलग तरह से अर्थ बताए हैं। ये आप अगर जिज्ञासा रखें तो इस स्क्रीन से पढ़ लें, बाकी इसको इतना डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं कि धिया, धिया क्या है? धिया यानी धिया का शाब्दिक मीनिंग होता है बुद्धि, पर हम यहाँ भाव क्या लेंगे? भक्ति, भक्ति पूर्वक आते हैं हम यहाँ, हम आपके पास भक्ति भाव से आते हैं, संघर्ष के लिए नहीं आते, यानी अग्नि देवता के प्रति हमारा भक्ति भाव है। भरंतः, भरंतः में क्या है? भ्री धातु से क्षत्रिय प्रत्यय प्रथमा का बहुवचन है ये। तो यहाँ पर नमस्कार धारण करते हुए, नमस्कार की मुद्रा को धारण करते हुए, ये क्षत्रिय प्रत्यय में आपने पढ़ा है कि ते करते हुए, पढ़ते हुए, जाते हुए, इस तरह का भाव आता है। तो ये अपना मंत्र मधुचंदा ऋषि के माध्यम से क्या हुआ कि हम भगवान अग्निदेव को प्रणाम करते हैं, और वो अग्निदेव किस प्रकार के हैं, इस तरह से विशेषण ज़्यादातर जो मंत्रों में अग्निदेव की विशेषता ही प्रकट की जा रही है। इसलिए जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम होते हैं या जो भी हमारे परीक्षाओं के एग्ज़ाम होते हैं, और यहाँ तक कि बीए के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें छोटे प्रश्नों के रूप में ये पूछा जाता है कि जैसे चित्र सवस्तमः है कौन है, या रत्नधातमः किसे कहा गया है, या भी और भी कुछ गोपा ऋतस्य किसे कहा गया है, इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो आप इसको एक एक शब्द को आपको याद रखना है, समझना है कि किस तरह से अग्निदेव पे घटित होता है। अब देखिए अगला मंत्र, 8वां मंत्र, संहिता पाठ क्या कह रहा है इसका? राजन्तम् अध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवीं वर्धमानं स्वेदमे, राजन्तम् अध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवीं वर्धमानं स्वेदमे। पद पाठ देखिए, यानी प्रत्येक पद को अलग कीजिए। राजन्तम महलंत हुआ, अध्वराणाम, गोपाम ऋतस्य, यहाँ बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, गोपाम ऋतस्य इस तरह से ही विग्रह करेंगे, अमृत से विग्रह नहीं करेंगे। गोपाम ऋतस्य दीदिवीं, दीदिवीं वर्धमानम स्वेदमे, बहुत सरल है, कोई ज़्यादा इसमें संधि समास नहीं होते हैं, बहुत सरल होती है ये, इस तरह से वैदिक जो मंत्र होते हैं। अब देखिए शब्दार्थ क्या कहता है।
शब्दार्थ कहता है राजंतम। राजंतम का क्या मीनिंग है? राजन जो शब्द होता है जिसमें हम राजा कहते हैं, राजा में भी क्या भाव होता है? शासन करने वाला, यानी प्रकाशित। राज धातु होती है चमकने अर्थ में, उससे बना हुआ ये शब्द है क्षत्रिय पुंलिंग द्वितीया एक वचन में राजंतम, यानी कि चमकता हुआ, यानी शासन करने वाला, प्रकाशित। अध्वराणाम, अध्वराणाम का मतलब होता है यज्ञ। और पीछे भी एक मंत्र में आया था, अध्वर का मतलब होता है न ध्वरा इति अध्वर है, तो हिंसा से रहित, हिंसा से रहित यज्ञ, तो हिंसा से रहित यज्ञों के। गोपाम, गोपाम यानी संरक्षक, गुप रक्षणे धातु से बना हुआ ये शब्द है, तो इसका मतलब है रक्षा करने वाले। ऋतस्य, ऋतस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ऋतस्य रामस्य की तरह। तो ऋत कहते हैं शाश्वत नियम को, प्रकृति का जो विधान होता है, प्राकृतिक जो नियम होते हैं उसको कहते हैं ऋत, परंतु यहाँ पर ऋत शब्द का अर्थ यज्ञ है। तो अब आप पहले इसको ये समझ लीजिए कि ऋत शब्द प्राकृतिक नियमों को कैसे कहते हैं। ऋत का जो प्राकृतिक नियम है, अर्थात ऋत, ऋत के कारण ही सूर्य अपनी गति में रहता है। दिन रात मास ऋतु संवत्सर नियम ये सभी ऋत की वजह से ही चलते हैं। और यज्ञ भी क्या होता है? यज्ञ भी विधि परक होता है और षष्ठी प्रक्रिया का प्रज्ञापक होता है, अतएव उसे भी ऋत कहते हैं, यानी यज्ञ को भी ऋत कहते हैं। और अग्निदेव जो है वो यज्ञ का रक्षक है, तो वह ऋत का भी रक्षक है। तो अग्नि यज्ञ का रक्षक इसलिए कहा गया है कि वह न केवल विघ्नों को से बचाता है हमें, अपितु उसके अभाव में यज्ञ के अनुष्ठान असंभाव्य हैं। यानी कि अग्निदेव हो नहीं अगर प्रकट, तो हमारा यज्ञ हो ही नहीं। तो ऋतस्य यानी कि ये यज्ञस्य संरक्षक है, यानी संरक्षक, यज्ञ के रक्षक हैं अग्निदेव। दीदिवीम, दीदिवीम का क्या मतलब है? यही इसमें भी दीव धातु है, प्रकाशन अर्थ में, अत्यंत प्रकाशमान, अत्यंत चमक वाले। वर्धमानम, वर्धमान बढ़ते हुए, हमेशा बढ़ते हुए। स्वे अपने, स्व, स्व शब्द होता है ना, स्व, स्वग्रह स्व, इस तरह से, तो स्व यानी अपने। दमे, दमे का मतलब है घर, अर्थात यज्ञशाला। अग्नि देवता का घर क्या होता है? अग्नि देवता किस में रहते हैं? यज्ञशाला में रहते हैं। यज्ञ जो वेदी होती है जिसमें हम यज्ञ आहुति देते हैं और अग्नि प्रज्वलित करते हैं, वही उसका घर है, तो वह अपने घर में अर्थात यज्ञशाला में। वर्धमानम यानी बढ़ता रहता है प्रतिदिन। तो अब अन्वय पे देखिए, राजंतम अध्वराणाम यानी कि हिंसा रहित यज्ञों के शासक। ऋतस्य गोपाम, ऋतस्य यानी यज्ञ के, यानी शाश्वत नियम के। गोपाम यानी रक्षक, संरक्षक। दीदिवीम यानी अत्यंत प्रकाशमान। स्वेदमे वर्धमानम अपने घर में, अर्थात अग्नि का घर अर्थात यज्ञशाला में। वर्धमानम नित्य बढ़ने वाले, प्रतिदिन बढ़ने वाले। हे अग्निदेव, यहाँ तक इसमें यही है, इसमें यह क्रिया नहीं है, तो हम पीछे वाले मंत्र से लेंगे। उप त्वा आ ईमसी, इसको आप अन्वय में ब्रैकेट में बंद कर दीजिए क्योंकि ये पीछे वाले से आया है अन्वय। तो उप त्वा आ ईमसी जो है कि हे इस प्रकार के अग्निदेव, हम आपके पास प्रतिदिन आते हैं, यानी कि हम आपकी स्तुति करते हैं। अग्नि के पास हम प्रतिदिन इस प्रकार से स्तुति करने के लिए आते हैं। अब देखिए आप विशेष, विशेष में क्या देखेंगे? तो विशेष में देखिए कि शब्द कैसे बने हुए, टिप्पणियों पे ध्यान दीजिए। राजंतम, राजंतम यानी राज धातु चमकने अर्थ में होती है। क्षत्रिय प्रत्यय पुंलिंग द्वितीया एक वचन में बना, तो इसे बना अग्नि, अग्नि का विशेषण हुआ, यानी कि जो प्रकाशमान है ऐसा। अन्य जो मैकडोनाल्ड, सायण इत्यादि ने बहुत सारे, वेंकट माधव, ये सब भाष्यकार इन्होंने बहुत मतलब इसकी भेद प्रभेद बताते हुए बहुत सारी व्याख्याएं की है। इसमें आप अगर जाएंगे तो ज़्यादा उलझ जाएंगे, इनको रहने दीजिए भी। ऋतस्य, ऋतस्य यानी ऋत का, यानी कि शाश्वत नियम का, यानी सत्य का, सत्य का संरक्षक है। ऋत का अगर सत्य भी होते तो हम इसको इस तरह से भी भाव ले सकते हैं कि अवश्यम भावी कर्म फल प्रदाता हैं, क्योंकि अग्निदेव को हम जो भी आहुति देते हैं वो उसको झूठा साबित नहीं करते हैं, बल्कि उस आहुति के बदले में हमें कुछ ना कुछ फल देते हैं। तो पीछे हमने जो मंत्र पढ़े थे उसमें भी ऐसा भाव आया था कि वह सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप का मतलब यही था कि वह जो भी उसकी भक्ति भाव से स्तुति करते हैं उनको फल अवश्य देते हैं, वह उस फल को मतलब नकारते नहीं हैं, यानी खुद झूठे साबित नहीं होते हैं। अग्निदेव सत्य स्वरूप वाले हैं। गोपाम, गुप रक्षणे धातु से बनता है शब्द, तो वह होगा गोपाम। अगर हम इसको लौकिक में देखें, लोक में अर्थात लौकिक संस्कृत में देखें तो गोपम शब्द बनता, उसका मतलब होता है रक्षकम, परंतु ये वैदिक संस्कृत है तो वेदों में कुछ प्रयोग भिन्न भी मिलते हैं। दीदिवीम, दीदिवीम को देखिए, दिव यानी चमकना अर्थ वाली धातु है और क्वीन प्रत्यय लगा तब बना दी दीव।
उसके बाद में बनेगा इसमें नपुंसकलिंग में दिदिवीम, तो दिव्यति इति दिदिवीः तम, इस प्रकार से है ये। तो यह इसका मतलब वो प्रकाशमान। दमे, दमे शब्द को देखिए, दमे शब्द जो है वो वेदों में ही प्रचलित है, हम इधर लौकिक संस्कृत में अपने इस शब्द को नहीं सुनेंगे। दम का मतलब था घर। दम उपवेशने धातु से घय प्रत्यय लगकर बना दमे, और इसमें फिर इसका मीनिंग क्या हुआ, यज्ञशाला, क्योंकि सबका अपना अलग अलग घर होता है, तो अग्नि का घर क्या है, यज्ञशाला, तो ये तो भावार्थ निकल के आया यज्ञशाला। दमे का शाब्दिक मीनिंग क्या है, घर में, सप्तमी विभक्ति है इसमें, एक वचन, तो घर में यानी यज्ञशाला में। तो आप जानते हैं कि जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं, कोई भी घी डाल के बोलते हैं स्वाहा, या कुछ और भी सामग्री डाल के बोलते हैं स्वाहा, तो अग्नि एकदम से ऊपर उठती है। तो आहुति आदि पाकर वेदिका स्थित यानी यज्ञ वेदी, यज्ञ कुंड में स्थित वो अग्नि है, वो और अधिक प्रदीप्त हो उठती है। तो इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे हम उसको आहुति देते हैं वैसे वैसे वो बढ़ती रहती है, निरंतर बढ़ती रहती है। इस प्रकार की ये जो अग्नि है वो हमारे लिए भी वर्धनशील हो, यानी हमें भी नित्य बढ़ते हुए फल प्रदान करें। अब इस मंत्र में आप देखेंगे कि विराट गायत्री छंद है। इस मंत्र के प्रथम और तृतीय चरण में एक एक अक्षर कम है, आप इन अक्षर को गिनिएगा। राजंतम अध्वराणाम, तो यहाँ पर 7 ही अक्षर मिलेंगे। इसी प्रकार से वर्धमानम स्वेदमे, यहाँ पर भी आपको 7 ही अक्षर मिलेंगे, 8 नहीं मिलेंगे। तो कहने का भाव ये है यहाँ पर कि इस मंत्र में प्रथम और तृतीय चरण में एक अक्षर कम होने से यहाँ विराट गायत्री छंद है, यानी कि अशुद्ध नहीं है। आप सोचने लगे कि 8 अक्षर होने चाहिए थे, 8 नहीं है, यहाँ 7 ही हैं। ये गायत्री छंद का ही एक प्रकार है जिसमें विराट गायत्री छंद होता है। अब हम देखते हैं अंतिम मंत्र इसका, नवा मंत्र। तो देखिए नवा मंत्र का संहिता पाठ करेंगे हम। ये जो नवा मंत्र है वो इसका एक तरह से उपसंगार है कि हम जब कोई भी करते हैं तो लास्ट में हम चाहते क्या हैं भगवान से। पूरी जैसे हमने मंत्र पढ़ लिए, पूरी कथा पढ़ ली, अब लास्ट में हम क्या कहते हैं, तो भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। तो भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं मधुच्छंदा ऋषि, तो क्या कहते हैं वो, स न पीतेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये सह नः पीतेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। इन मंत्रों को पढ़ने में भी आपको यति का वही ध्यान रखना है जो हमने लौकिक संस्कृत में पढ़ा है। जैसे अनुष्टुप में हम 8-8 पे रुकते हैं, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर भी ये गायत्री छंद है और 8 पे रुकना था, तो आप पहले पाद में भी 8 पे रुकते हुए थोड़ा सा यति लेते हुए आगे इसको उच्चारण कर सकते हैं व इसका वाचन कर सकते हैं। तो अब देखिए पद पाठ, सह नः पीतेव, पीतेव का क्या मतलब, पिता इव, यहाँ पर है आपका उपमा अलंकार है, पिता के समान। और संधि कौन सी है, संधि है यहाँ पर गुण संधि, पिता का आ और इव का ई, आ प्लस ई मिलकर हो गया ए, गुण संधि। सूनवे, सूनवे का मतलब है पुत्र के लिए। सूनु शब्द होता है पुत्र का पर्यायवाची शब्द है सूनु, उसमें लगेगी चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो पुत्र के लिए। अग्ने, अग्ने यानी कि संबोधन के रूप में है अग्नि। सुपायनो भव है, सुपायनो, सु प्लस उपायन, यहाँ पर भी है आपकी संधि। कौन सी संधि है, यहाँ पर है सवर्ण दीर्घ संधि। इधर उ, सु का उ और उपायन का उ, दोनों उ मिलकर, क्योंकि सवर्णता है, इधर भी ई उ उधर भी उ, तो उ मिलकर दीर्घ उ, सुपायनो, नो का हो गया विसर्ग, सुपायन है यानी सु प्लस उपायन है। भवः, भव, सचस्वा, सचस्वा ये शब्द देखिए मंत्र में जो है संहिता पाठ में सचस्वा पढ़ा गया है, ये सिर्फ उदात्त बनाने के लिए था इसको, बाकी मतलब स्वर में बोलने की दृष्टि से एक उदात्तता बनी रहे, नहीं तो इसका जब खोलेंगे पदपाठ तो सचस्व ही है ये, सचस्व है। नः स्वस्तये, नः हमारे लिए, हमारा, स्वस्तये कल्याण, स्वस्ति शब्द का है ये शब्द, इसमें विभक्ति वचन है। तो अब देखिए शब्दार्थ देखिए, स यानी कि वह अग्निदेव, वह कौन सा अग्निदेव, जो अभी पूरे 8 मंत्रों में हमने जो अग्नि जिसके स्वरूप पढ़े हैं वैसा वह अग्निदेव। तो पूर्वोक्त गुणों से युक्त, पूर्वोक्त गुणों को आप इसमें जानेंगे कि सत्य स्वरूप है, विचित्र कीर्ति वाला है, विविध प्रकार के फलों को देने वाला है, यज्ञ का रक्षक है, इस तरह के जो अग्निदेव है वह नः हमारे लिए। ये जो न शब्द है ये चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। नः शब्द कहाँ बनता है, आप लोगों को गत कक्षाओं में रूप याद करवाए थे, तो उसमें क्या था, अहम आवाम वयम
माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्यम अस्माभिः, उसके बाद मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम। तो मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम जो बनता है उसमें एक वैकल्पिक रूप भी बनता है मे नो नह। तो यहाँ पर नह है चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन, हमारे लिए। पिता इव, पिता के समान। सूनवे, पुत्र के लिए। सूनु यानी पुत्र, तो इसमें विभक्ति है, पुत्र के लिए। अग्ने, हे अग्नि, अग्निदेव। सुपायनो, सु यानी सुखपूर्वक, उपायन यानी प्राप्त होने वाला, यानी मतलब बहुत आसानी से प्राप्त होने वाला, अच्छी प्रकार से प्राप्त होने वाला, सुगम, सुलभ, सुप्राप्य। भव, हो वो। सचस्व, सचस्व का क्या मतलब होता है? संग रहना, साथ रहना। इसमें अभी हम देखेंगे व्याकरण में टिप्पणी किस तरह से इसकी है जो धातु, तब ये शब्द आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सचस्व है यानी साथ रहें। नह, हमारे, स्वस्थी, कल्याण के लिए। अब ये जो नह आया ये भी नया है और वो भी नया था, पर ये दूसरा वाला न क्या है? ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। मम आवयो अस्माकम का एक वैकल्पिक रूप बनता है मे नो नह। तो नह मतलब षष्ठी विभक्ति बहुवचन, हमारे साथ रहें, स्वस्थये, कल्याण के लिए। कल्याण के लिए आप हमारे साथ रहें। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अग्नि का ये स्वरूप जानना पड़ेगा कि प्राचीन ज़माने में जो अग्नि थी वो प्रज्वलित करना बहुत कठिन होता था। अग्नि को एक बार अगर प्रज्वलित हो जाता था तो ये कहा जाता था कि अग्नि को बुझने नहीं देना चाहिए, इसलिए अग्नि को सुबह, दिन में और शाम को 3 बार समिधा देना चाहिए, यानी कि पुनः उसको एक तरह से प्रज्वलित कर देना चाहिए। तो एक कहावत भी है हमारे राजस्थानी में कि चूल्हा की आग और परिंदा को पानी कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, यानी कि चूल्हे की आग यानी कि चूल्हे में, यानी कि हमारे जो चूल्हा होता है जिसमें हम खाना पकाते हैं उसका, और परिंदे का यानी कि पानी, मटकी का पानी कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, यानी कि हमेशा रहना चाहिए घर में, क्योंकि इनकी जो थी प्राप्ति बहुत दुर्लभ थी। अग्नि को दोबारा जलाना, 2 पत्थरों से पत्थरों को रगड़ के या 2 लकड़ियों को आपस में रगड़ के, 2 धातुओं को रगड़ के अग्नि उत्पन्न की जाती थी, तो वो बहुत मुश्किल से उत्पन्न होती थी। आज के ज़माने में माचिस की तीली से या लाइटर से तुरंत अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं, तो आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि अग्नि को प्रकट करना कितना कठिन था। इसलिए यहाँ पर ये शब्द आया है सुपायन है, यानी कि सुलभ हों, सुप्राप्य हों, बहुत आसानी से आप हमें मिल जाएं। ऐसा नहीं कि हमें अग्नि को प्रज्वलित करने में बहुत मेहनत करनी पड़े। और फिर हमारे संग रहें, यानी हमारे साथ रहें। ऐसा नहीं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले अग्नि जलाई थी और अभी अग्नि बुझ गई, तो ये भी भाव है इसमें कि आप हमारे साथ रहें, क्योंकि हमें भी सुबह से रात्रि तक पूरा अग्नि का ज़रूरत पड़ती थी, खाना पकाने में, अपने आप को तपाने में, ठंड से बचने के लिए, या फिर हिंसक जानवरों से रक्षा करने के लिए अग्नि हमारे लिए बहुत उपकारी थी। तो अब अन्वय देखिए। हे अग्नि यानी हे अग्नि देवता, सह यानी उस स्वरूप वाले, पूर्व जो स्वरूप आपका वर्णित हुआ है वह है, त्वम तुम, तो वह तुम यानी आप, सूनवे पिता इव, पुत्र के लिए जैसे पिता होते हैं, पुत्र के लिए पिता के समान, नह हमारे लिए, सुपायनः भव, सुलभ अच्छे उपायन वाला, अच्छी साधन वाला, भव हो, अग्ने हे अग्ने, नह स्वस्थये सचस्व, नह हमारे, स्वस्तये, स्वस्ति शब्द होता है कल्याण, तो इसमें लगा विभक्ति कल्याण के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, कल्याण के लिए सचस्व साथ रहें। तो आप हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रहें। इसमें संबोधन में हे अग्नि कह दिया था, तो दोबारा हे अग्नि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही बार ऊपर लिखा हुआ है अग्नि। तो अन्वय में आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हम ले लेते हैं तो उसे ब्रैकेट में बंद कर देना चाहिए, तो आप इस वाले अग्नि को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। पहले वाला अग्नि संबोधन के रूप में आ गया कि हे अग्नि, उस स्वरूप वाले अग्निदेव, आप जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र के लिए सुलभ होता है, ये कैसे सुलभ होता है? आप इसको बहुत नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो कोई पिता है जो राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति तो वो राष्ट्र के लिए हैं, पर वो जो उसका पुत्र है उसके लिए तो वो पिता ही है ना। तो पिता पुत्र में आपस में कोई राष्ट्रपति और ऐसा संबंध नहीं होगा, बेटे और पुत्र का ही, बेटे और पिता का ही संबंध होगा। तो वह बच्चा जो है वो अपने पिता के पास कभी भी जा सकता है और वो नॉर्मल तरीके से बात कर सकता है, परंतु जो साधारण जनता है उनके लिए राष्ट्रपति इतने सुलभ नहीं होते, उनके लिए बहुत मुश्किलों से, मतलब एक तरह से पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा तब आपको राष्ट्रपति जी मिलेंगे। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजा मान लीजिए, कोई भी ऐसे लोग बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं। तो आप जिस तरह से पुत्र अपने पिता को आसानी से प्राप्त कर सकता है, अपनी समस्याएं कर सकता है, कुछ भी अपने विचार रख सकता है, तो उसी तरह से हमारे लिए आप सुलभ बने और आप हमारे पिता स्वरूप हैं और हम आपकी संतान हैं। आप हमारा उसी प्रकार से कल्याण कीजिए जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र का करता है।
अब भाषानुवाद देखिए। तो पूर्वोक्त गुण से संपन्न है अग्निदेव, जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए सुप्राप्य और कल्याण करने वाला होता है, उसी प्रकार तुम भी यानी आप भी हमारे लिए सुप्राप्य बनो। सुलभता से हमें प्रकट हो जाओ अग्निदेव, आसानी से पहुँच के योग्य हो और हमारे कल्याण के लिए हमेशा हमारे साथ रहो। जैसे पिता पुत्र का हमेशा साथ देता है, और उसी तरह से आप हमारा कल्याण कीजिए। अब विशेष में देखिए, स स शब्द क्या है? त्वम का वाचक हुआ यहाँ पर। तो सह यानी कि वह अग्निदेव, यानी उस प्रकार के अग्निदेव। नह, नह शब्द जो है 2 बार आया। प्रथम जो न था, प्रथम प्रयुक्त नह वो चतुर्थी विभक्ति वाला था, और दूसरा जो नह था वो षष्ट्यंत था, षष्ठी विभक्ति वाला था। इस प्रकार से है पितेव, पिता प्लस इव। यहाँ पर हमारे उपमा अलंकार भी बता देंगे और गुण संधि भी बता देंगे। पिता के समान, पिता और पुत्र का संबंध वेदों में कहीं जगह कहा गया है, तो वहाँ पर भी इसी तरह से इव शब्द को इसमें एक तरह से संयुक्त किया हुआ है, अलग नहीं किया हुआ है। तो यही यहाँ बताना चाह रहे हैं कि पिता और पुत्र शब्द आपस में संयुक्त है। जो ऋग्वेद का है उसमें 8, 48 और 4 ये जो रेफरेंस है उसमें पितेव सोम सूनवे सुशेव, वहाँ पर भी इसी तरह से पितेव पिता इव हम पढ़ेंगे। सुपायनो, सु प्लस उपायन है, यहाँ पर हो गई सवर्णिक संधि। सुखे, सु यानी सुखेन, उपायनम यानी उपगमनम प्रापणम वा, उपगमन यानी प्राप्ति होना, वा अथवा उपगमन होना जो है ये है, इसका मीनिंग क्या हुआ? सुगम, सुप्राप्य है। और ग्रामर की दृष्टि से इसमें कौन से हैं धातु वगैरह? तो देखिए, सु भी उपसर्ग, उप भी उपसर्ग, ईण धातु है, ईण गतऊ, गतऊ क्या है? गति अर्थ वाली धातु है, प्लस युच प्रत्यय से सुपायना बना। तो ये जब इस तरह से धातु बोली जाती है कि ईण गतऊ धातु या गुप रक्षणे धातु या भू सत्तायाम, तो ये धातु के अर्थ होते हैं। तो आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें याद करने की कि ईण गतऊ, भू सत्तायाम, गुप रक्षणे आया था ऊपर, अधभक्षणे कहीं आएगा। तो इस तरह से धातु के अर्थ होते हैं। सचस्व, सचस्व में क्या है? शच, षटकोण वाला श है। शच धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में ये रूप बनता है। सच सेचने या सेवन अर्थ वाली धातु होती है। इसका मतलब होता है संसक्त होना, यानी कि हमेशा साथ रहना, साथ देना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि छंद पूर्ति के लिए क्रियापद दीर्घांत है, अन्यथा इसका ह्रस्वांत रूप सचस्व ही होता है। स्वस्थये, स्वस्थये शब्द को देखेंगे। सु प्लस अस धातु से, जो अस धातु होना अर्थ वाली होती है, 3 प्रत्यय लगा तो बना हमारा स्वस्ति। स्वस्ति का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बना स्वस्तये। स्वस्ति शब्द आपने सुना होगा, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। तो वेद में स्वस्ति शब्द अव्यय रूप में नहीं है, जैसा कि लोक में होता है। लौकिक संस्कृत में क्या होता है? स्वस्ति शब्द अव्यय रूप में है, परंतु वेदों में ये अव्यय रूप में नहीं है, इसलिए इसका विभक्ति वचन चल रहा है। तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो इस प्रकार से हमारे ये आज पूरे होते हैं अग्नि सूक्त के 9 मंत्र। और इस तरह से ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त हमने पढ़ लिया है। एक तरह से हमने ऋग्वेद का शुरुआत कर दी है, और ऋग्वेद का प्रथम अक्षर जो है वो अग्नि है, और प्रथम सूक्त अग्नि को समर्पित है। अब जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर हम अग्नि देवता का स्वरूप प्रतिपादित करेंगे, क्योंकि बड़े प्रश्नों में अग्नि देवता का स्वरूप आता है। तो देखिए स्क्रीन पर, अग्नि शब्द में अग धातु है, और लैटिन जो लैंग्वेज होती है उसमें एजी अग धातु से ये शब्द निष्पन्न होता है। निरुक्त है जिसमें यास्क ने लिखा है, इसकी एक तरह से निर्वचन किया है, इसको भी आपको समझ लेना चाहिए। अग्रणी भवती, अग्नि का किस तरह से व्युत्पत्ति करेंगे? अग्रणी भवती यानी जो अगुआ होता है, आगे होता है। यज्ञम अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, यज्ञों में जिसे सर्वप्रथम ले जाया जाता है। अंगम नयति सन्नमानम, सन्नमानम यानी ले जाए जाते हुए, जो भी उसको चढ़ाई जाती हुई सामग्री है, तृण काष्ठ आदि, उन सबको वो अपना अंग बना लेता है। यानी कि सबको स्वाहा स्वाहा करके हम जो बोलते रहते हैं, तो सारी चीज़ें उसमें जल के अग्नि का ही अंग बन जाती है, सब उसमें एक तरह से हवन सामग्री में बदल जाती है। इस तरह का अग्निदेव। फिर आगे देखिए, अक्नोपनो भवती इति स्थोलाष्टवी, स्थोलाष्टवी नाम के एक आचार्य हैं, उन्होंने क्या इसका व्युत्पत्ति दी? अक्नोपनः भवती। अक्नोपनः का मतलब होता है सबको सुखा देने वाला। तो अग्नि सब चीज़ों को सुखा देती है। जैसे हम अगर किसी वस्तु को सुखाना चाहते हैं तो सूर्य के ताप में उसको रख देते हैं और वो सूख जाती है। तो उसी तरह से अग्नि में जो भी सामग्री डाली जाती है वो सब सूख जाती है, और कोई भी चीज़ भीगती नहीं है, तो वह भिगाता नहीं है, स्निग्ध नहीं बनाता। ये तो है अग्नि की व्युत्पत्ति। अब इसके स्वरूप देखिए कुछ बिंदुओं के माध्यम से, आपको एग्जाम में इन बिंदुओं के माध्यम से बहुत सहायता मिलेगी। तो अब अग्नि का स्वरूप देखिए। अग्नि का स्वरूप क्या है? ये जो अग्नि है वो
भौतिक अग्नि से अभिन्न है, यानी कि हम जो अग्नि जलाते हैं वही ये अग्नि है। इसमें हम इसका मानवीकरण कर देते हैं, यानी एक नारी का रूप दे देते हैं, नारी नहीं कहेंगे यहाँ पर, एक मानव का रूप दे देंगे, क्योंकि अग्नि देवता जो है पुंलिंग में है, स्त्रीलिंग में नहीं है। तो मानवीकरण किया, मानव का रूप दे दिया, तब उसके पीठ कैसी है, उसका मुख कैसे है, उसके केस कैसे हैं, उसके दांत कैसे हैं। अगर हम एक मानव रूप में आकृति बना दें अग्नि की, तो उसमें किस तरह से होगा उसका एक तरह से व्याख्या वही यहाँ पर दी हुए हैं। तो मानवीकरण करते हैं हम, तो इसको कहते हैं घृत पृष्ठ है। घृत यानी घी, पृष्ठ यानी पीठ, यानी घी की पीठ वाला। तो हम अग्नि में जब भी आहुति देते हैं, सबसे पहले घी जरूरी होता है, और घी उसमें डालते हैं तो लगता है कि वह घी को ही खा रहा है, घी ही उसका मुख है। तो घृत मुख है, मुख जो है वो, मुख में वो घी को धारण करता है। घृत केश है, केश माने बाल भी उसके घी से बने हुए हैं। शोभन जिह्वा है, अच्छी जिह्वा वाला है, क्योंकि जो भी हम उसमें चढ़ाते हैं वो सबको खा लेता है। ज्वाल केश है, ज्वाला उसकी केश है, केश यानी बाल, और ज्वाला रूपी केश वाला है। हरित केश है, हरी हरी जो मतलब अग्नि में ज्वालाएं बनती है ऐसा है वो। घृत लोम है, लोम का मतलब ही केश ही है, इस तरह का है वह, घी वाला ही उसका लोम है। शस्त्राक्ष है, 1000 आँखों वाला है। सृष संग है, 1000 सिंगों वाला है। सृष, सहस्र का मतलब क्या था, 1000 इत्यादि, तो उसके नाम हैं। अब और भी उसके मानवीकरण करते हैं, तो दांत उसके सोने जैसे हैं, यानी कि पीली पीली ज्वालाएं निकलती, तो ऐसा लगता है कि उसके सोने के दांत हैं, लोहे के समान बहुत मजबूत हैं वह। तीखे जबड़े हैं। ये सब एक मानवीकरण है, इसमें आपको इस तरह से नहीं जाना, बस आपको ये कहना है कि अग्नि का अगर हम मानवीकरण करते हैं तो अग्नि की किस तरह का स्वरूप निकलता है। और कहीं वेदों में ही कहा गया है कि घृत में चक्षु, यानी कि मेरे चक्षु, यानी अग्निदेव के चक्षु कौन से हैं, घी ही उसके चक्षु हैं। अग्नि का जन्म कैसे होता है आखिर, अग्नि के जन्म के विषय में बहुत ही कहानियाँ हैं। अग्नि को क्या कहा गया है, त्रिविध जन्मा, द्विजन्मा इत्यादि कहा गया है। पर मुख्यतः इसकी जो उत्पत्ति होती है वो 2 पत्थरों के या 2 लकड़ियों के, 2 धातुओं के रगड़ने से होती है, तो इसलिए द्विजन्मा हुआ ये। और त्रिविध जन्मा यानी दिन में हम 3 बार इसकी एक तरह से वो करते हैं, आह्वान करते हैं, सुबह, दिन में, शाम में, तो त्रिविध जन्मा है। फिर आकाश से अग्नि की उत्पत्ति बताई गई है। आकाश से उत्पत्ति बताने का क्या मतलब है, अंतरिक्ष में स्थित जो जल है उससे अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो जो वहाँ विद्युत है, मतलब जब देखिए, जब बरसात आती है तो बिजली चमकती है, तो वो बिजली भी, वो भी अग्नि का ही रूप है, तो वो विद्युत है। वो क्या होता है, आकाश में स्थित जो पानी है वो आपस में उसमें प्लस माइनस आयन होते हैं, और वही अग्नि के रूप में वहाँ पर चमकता है, बिजली के रूप में हमें चमकता दिखता है। और वही बिजली जब धरती पे गिरती है तो वो इंसानों को, खेतों को, जानवरों को जला डालती है, तो वो विद्युत रूप वाली अग्नि है। पुरुष सूक्त है ऋग्वेद में ही, वहाँ पर अग्नि की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से कही गई है। जब आप इसको पढ़ेंगे आगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा कि पुरुष सूक्त में किस तरह से बताया गया है। मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च, इस तरह से वहाँ बताया गया है। इंद्र देवता ने 2 पत्थरों को रगड़कर इस अग्नि को उत्पन्न किया, ऐसा इंद्र सूक्त में हम पढ़ेंगे। यो अस्मनो अंतः अग्निम जजान है, 2 अरणियों के घर्षण से, अरणी मतलब लकड़ी के घर्षण से, किंवा या फिर 10 युवतियों, 10 युवतियों का यहाँ अभिप्राय होता है 10 हमारे हाथों में जो उंगलियाँ होती है उनको, उनके प्रयासों से, यानी वस्तुओं को जब हम रगड़ते हैं 2 पत्थरों को, तो हाथों की भी तो उसमें मदद ली जाती है, तो 10 उंगलियों की मदद से अग्नि को उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार त्वष्टा, आपस, ऊषस, ध्यावा, पृथ्वी, इंद्र आदि अग्नि के प्रकट करने में सहयोगी हैं। भोजन, भोजन क्या है अग्नि का, अग्नि हमेशा जो है वो सबसे मेन प्रिय पदार्थ है इसका घी, और फिर हम काष्ठ इत्यादि सामग्री देते हैं, वही है लेती है। पेय जो पदार्थ है उसका वो घी है, और खाने के रूप में जो लेती है तो वो काष्ठ या फिर और समिधा सामग्री है। और 3 बार भोजन दिया जाता है, तो त्रिस्ते अन्नम कृष व्रत सस्मिन्नहम, ये संस्कृत की उक्तियाँ अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपके नंबर वैसे भी बहुत अच्छे आ जाएंगे आप अगर पॉइंट में बना के इसका स्वरूप लिख देते हैं। तो गमन, गमन क्या है, मतलब ये जाति कैसे इधर की उधर, तो माना जा रहा है, एक कवि की कल्पना है यहाँ पर कि विद्युत रूपी इसका रथ है, उसमें वायु प्रेरित घोड़े लगे हुए हैं, और उससे यह सोने जैसे रथ पे बैठ के ये जाती है। तो वायु प्रेरित अश्व का क्या मतलब हो सकता है यहाँ पर, यह मतलब है इसका कि अग्नि जब वायु चलती है तो और ज़्यादा भड़कती है। जैसे कहीं जंगल में आग लग गई और अगर तेज़ हवा चल रही है तो वो अग्नि बहुत तेज़ी से फैलेगी, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अश्वों पे बैठ के ये घोड़ों पे दौड़ती हुई जा रही है। तो वायु प्रेरित अश्वों से ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है। यज्ञ का यज्ञ के साथ अग्नि का क्या संबंध है, तो ये हमने मंत्रों में पढ़ा है कि अग्नि का यज्ञ से अभिन्न संबंध है। यज्ञ
का जो ऋत्विक है वह अग्नि ही है। तो ऋत्विक यानी कि ऋतुओं के अनुसार यज्ञ करवाने वाला, और यही अग्नि यज्ञ में सबसे पहले प्रकट किया जाता है। यही पुरोहित है जो सबसे पहले आधान किया जाता है। यह होता भी है क्योंकि देवताओं को यही बुलाता है। तो इस प्रकार से अग्नि का जो पहला मंत्र है, अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, ऋग्वेद 1:1:1। देखो ये इसी तरह से आपको रेफरेंस लिखना होगा कहीं एग्जाम में, अगर आप मंत्र को लिखते हैं तो ऋग्वेद 1:1:1 यानी कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र है ये। देवताओं के साथ अग्नि का क्या संबंध है? तो बहुत सारे देवता हैं, सभी देवताओं के साथ इसका कुछ ना कुछ संबंध बताया गया है, परंतु इंद्र और वरुण देवता के साथ इसका बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि इंद्र ने इसको उत्पन्न किया है, इस तरह से आता है। और इसको अन्य जो देवता हैं, ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के प्रथम सूक्त में बताया गया है कि 12 जो देवता हैं, इंद्र वरुण इत्यादि, और 5 देवियां हैं, अदिति भारती आदि, इनके साथ भी इनका संबंध है। मानव जीवन के साथ संबंध आप ये जरूर लिखिएगा एग्जाम में, क्योंकि मानव जीवन के साथ अग्नि का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। हमारा सुबह से लेकर शाम तक अग्नि से कितनी ही बार मतलब काम पड़ता है, तो इसको घनिष्ठ संबंध है। और इसीलिए इस अग्नि को दमुनस, दमु मतलब घर, घर का एक तरह से स्वामी, गृहपति, घर का पति, स्वामी, विश्वपति, विश्व का मतलब यहाँ घर है, घर का स्वामी कहा गया है। एक तरह से अग्नि हमारे घर का स्वामी है। इस तरह से अग्नि का संबंध है। पशु पक्षियों के साथ अग्नि की तुलना की गई है, कभी इसे वृषभ बताया गया है, कभी अश्व बताया गया है, कभी पक्षी बताया गया है। ये तो इतना महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, आप लिख सकते हैं। कभी इसको एक क्रोधित उग्र सांप की बात ही बताया गया है, जिस तरह से सांप हमें नुकसान पहुंचा सकता है अगर वो क्रोधित हो जाए, तो उसी तरह से अग्नि अगर अग्नि का एक विध्वंसकारी रूप भी होता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे घरों को, हमारे खेतों को जला डालता है, सामग्रियों को जला डालता है। तो इस प्रकार का अग्नि का एक दूसरा स्वरूप भी है जो क्रोधित वाला स्वरूप है। त्रयात्मक स्वरूप क्या है अग्नि का? अग्नि का त्रयात्मक स्वरूप है कि अग्नि तीनों जगह होती है, यानी कि द्यूलोक में, अंतरिक्ष में और भूलोक में, तीनों जगह इसका जन्म होता है। पृथ्वी लोक पर तो हम जानते ही हैं कि अग्नि उत्पन्न करते हैं हम, अपने कामों के लिए अग्नि होती है। अंतरिक्ष लोक में बिजली के रूप में होती है, जो विद्युत चमकती है, जब हम जो बरसात बरसती है तब कहते हैं कि बिजली गिर गई, कहीं बिजली गिर गई, तो वही बिजली है। द्यूलोक में भी जो तेज है, प्रकाश है, देवताओं के लोक में, वहाँ पर भी अग्नि होती है। 3 बार इसका जन्म होता है, सुबह, दिन में, शाम में 3 बार हम इसको आहुति देते हैं, इसलिए इसका त्रयात्मक स्वरूप है। गुण इसका क्या है? प्रकाशमान गुण है, यानी कि ये प्रकाशित कर देती है, रात्रि को प्रकाशित कर देती है, अंधकार को दूर कर देती है, प्रशंसनीय कर्म वाली है, जिसके लिए हमने कवि क्रतु शब्द पढ़ा था, यज्ञों की रक्षक है और सत्य की प्रकाशक है। इस प्रकार से अभी जब हमने 8वां मंत्र पढ़ा उसमें यही पढ़ा हमने, राजंतम अध्वराणाम गोपाम ऋतस्य दीदिवीं वर्धमानम स्वेदमे। ऋग्वेद का 1:1:8वां है ये मंत्र, तो आप इसको याद कर लेंगे, लिख देंगे। यजमान का उपकारक है, यजमान मतलब जो यज्ञ करता है उसके लिए बहुत ही फलदायक है ये, और धन, पुष्टि, यश, वीर, पुत्र आदि हम इससे प्राप्त करते हैं। और लास्ट में हम इससे ये आशा करते हुए हमने 9वां मंत्र पढ़ा था कि जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र के लिए कल्याण करता है, हे अग्नि आप हमारे लिए कल्याण करें, आप हमारे साथ हमेशा रहें, आपके साहचर्य की हम कामना करते हैं। इसी क्रम में 9वां मंत्र पढ़ा था, स नः पीते वसूनवे अग्नि सुपायनो भव सचस्वा न स्वस्तये। ऋग्वेद का 1:1:9 ये मंत्र है। तो ऋग्वेद में अग्नि को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, ये एक सम्राट है। सम्राट मतलब चमकता हुआ देव है। असुर इसकी उपाधि है। असुर का मतलब यहाँ पर दैत्य नहीं है। वैदिक में असुर शब्द का क्या मतलब था? असु यानी प्राण शक्ति को देने वाला, र प्रत्यय है इसमें, प्राण शक्ति का प्रदाता है ये हमें, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में अग्नि है, प्राण वायु है, तब तक ही हम जीवित रहते हैं। अगर कोई इंसान मरता है तो कहते हैं ये तो ठंडा पड़ गया, ये तो मर गया। तो ये हमारा प्राण तत्व है, एक तरह से प्राणदायक शक्ति वाला तत्व है, बहुत ही शक्तिशाली देवता है, आकाश से भी अधिक शक्तिशाली से बताया गया है, प्रकाशमान देव है। इसके और भी विशेषण आते हैं, वैश्वानर, तनुन्पात, नरासंस, जात वेदस इत्यादि भी इसके नाम है। इसमें सबसे मेन आप जात वेद शब्द जरूर याद रखेंगे, ये बहुत पूछा जाता है हिंदी साहित्य में, या हिंदी कंपलसरी, हिंदी अनिवार्य जो परीक्षाएं होती है उनमें भी पूछा जाता है कि जात वेदस किसे कहते हैं। जात वेदस अग्नि को कहते हैं, क्योंकि जो जन्म लेते ही सभी को जान लेते हैं, या जिसे जन्म लेते ही सारे इंसान जान लेते हैं, यानी कि एक छोटा बच्चा भी जन्म लेते ही अग्नि के भय को जान जाता है कि सामने अग्नि जल रही है, उसकी तरफ वो नहीं जाता है। और इस प्रकार जो
जन्म लेते ही सभी इंसानों के द्वारा जान लिया जाता है, ऐसा ये जात वेदस अग्नि है। इस प्रकार अग्नि का स्वरूप हमने अग्नि सूक्त में जान लिया, और आप इसका रिवीजन कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है वो दूसरे तक पहुंचाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, और अगर यह सामग्री दूसरों तक पहुंचती है तो ये आपके साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी हितकारी होगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।